एक लड़की ने अपने पिता को खोया और साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों की वजह क्या है? खुद जानवी हमारे साथ हैं। जानवी, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके पिताजी को क्या बीमारी थी? नमस्कार, मेरा नाम जानवी शर्मा है और मेरी एज 21 साल है। मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी थी। हम लोग वैसे बेसिकली बिलासपुर के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी थी, उनको माउथ कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट 1 साल से आईजीएमसी शिमला से हो रहा था हिमकेयर कार्ड के अंडर। और इसी के लिए जो मेरे फादर की कीमोथेरेपी हो रही थी उसके लिए हमें 11 तारीख को हॉस्पिटल बुलाया था। तो हम 11 को हॉस्पिटल गए तो हमने हिमकेयर कार्ड के थ्रू इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया था 13 तारीख को। और जब हम हॉस्पिटल की जो सरकारी शॉप है जहाँ से हिमकेयर कार्ड की दवाइयाँ मिलती है, वहाँ पे हमें ये कहा गया कि अभी आपका इंजेक्शन आया ही नहीं है, इसकी सप्लाई अभी हमें नहीं दी गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी, आप 2-3 दिन बाद पता करना। हम उनसे रोज़ाना कॉल पे भी पूछते थे और वहाँ जाके भी पूछताछ करते थे कि इंजेक्शन आया है, अवेलेबल है। तो वो पहले तो यही कह रहे थे अभी सप्लाई नहीं आई है। बाद में उन्होंने ये कहा कि अभी हमारी पेमेंट पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमें इंजेक्शन नहीं भेज रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रही है इंजेक्शन की, पेमेंट पेंडिंग होने की वजह से। और जानवी, पिता को कौन सा इंजेक्शन लगता था? क्या पहले, कितनी बार पहले ये इंजेक्शन उनको लग चुका था? मेरे फादर को बायोमैप नाम का इंजेक्शन लगता था और उनको 2 इंजेक्शन लग चुके थे, तीसरा लगना था और उनको 5 इंजेक्शन लगने के लिए बोला था। क्या आपने एमएस आईजीएमसी से भी बात करने की कोशिश की थी या आपने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की भी पहले कोशिश की थी क्या? पहले तो मैम देखो, हमने पहले तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम इंजेक्शन पाना चाह रहे थे। जिस तरीके से हमें बोला जा रहा था कि 2 दिन में आ जाएगा, तो हम वही शॉप पे जाते थे, हॉस्पिटल में पूछते थे कि कब तक आएगा। और जो वो सप्लायर है जो इंजेक्शन सप्लाई करते हैं उनसे भी हमने पूछा कि इंजेक्शन कब तक आएगा, कब तक नहीं, तो वो भी यही कह रहे थे आ जाएगा 2 दिन में। पर बाद में उन्होंने यही बोला कि आपका जो इंजेक्शन है वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो पेमेंट पेंडिंग है गवर्नमेंट के थ्रू, और इसलिए आप, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप खुद ही ले लो वो इंजेक्शन। जानवी, सरकार की तरफ से जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें थी वो आपको आईजीएमसी प्रशासन ने मुहैया करवाई थी, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे और चीज़ें हों। आप जो सरकार की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है, इससे आपको लगता है ये ठीक है? नहीं मैम, अब मेन चीज़ तो वो इंजेक्शन ही थी ना, जिससे मेरे फादर रिकवर कर रहे थे, जिससे वो ठीक हो रहे थे। अगर वो ही मेन चीज़ नहीं दिलाई गई तो उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड करवाया फिर? और मैम मेन बात ये है कि अगर जैसे वो झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं ना कि लेने ही नहीं आए इंजेक्शन, अब जिसका फैमिली मेम्बर बीमार होता है, जिसके फादर ऐसे बीमार हो, तो हमें पता है कि हमारे फादर को ट्रीटमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इस चीज़ में डिले तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे, हम रोज़ वहाँ जाते ही थे। जानवी, आपने जो बायोमैप इंजेक्शन का जिक्र किया, कब आपने इस इंजेक्शन के लिए आईजीएमसी प्रशासन को जानकारी दी थी? और क्योंकि एक इसमें ये भी जानकारी सर्कुलेट हो रही है कि आपको फ़ोन भी उनकी तरफ से आया था कि आपका इंजेक्शन मिल गया है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन आया था। आप थोड़ा सा इसको भी तफसील से बताइए। मैम वो हमें जो इंजेक्शन के लिए कॉल आई थी वो तो हमें आई थी 6 को, बट मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे 3 को, तो 2 दिन बाद ही लेट कॉल आई है। फिर तो हम इंजेक्शन से क्या ही करते, एक तो ये। और मैम जो हम जैसे उनको कॉल भी करते थे तो वो यही बोलते थे कि आप खुद से ले लो, नहीं है अभी, इस तरीके से ही बोला था मैम। इस पूरे उसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं जानवी? मैम मैं इसमें किसी को क्या ही बोलूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि जिसकी गलती है उसके लिए एक्शन लिया जाए। और मैंने अपने फादर को खोया है, किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हिमाचल में ना बहुत गरीब लोग हैं जिनके लिए ये हिमकेयर कार्ड बनाया गया है। अगर मैं मतलब अब सब अफोर्ड भी नहीं कर पाते इतनी महंगी इंजेक्शन्स, दवाइयाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ये तो हॉस्पिटल में और हिमकेयर में होने ही चाहिए ताकि किसी के साथ और ऐसा ना हो। जानवी, कल आप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी मिले, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने आपको मिलने क्यों बुलाया था? मैम उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए यही कहा कि जो हो सकता है वो तो अब चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेरे फादर वापस तो नहीं आएंगे। बाकी फिर उन्होंने यही कहा है कि जितना हमसे होगा हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जिसकी गलती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जो हमारे
सुखू सर जी है वो भी इस चीज़ में एक्शन ले कि किसकी गलती है, उसको देखा जाए किसकी गलती है। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई फोन कॉल आया है या फिर सरकार ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो? नहीं मैम, हमारे को अभी उनकी तरफ से ना कोई कॉल आया है ना उन्होंने बात करने की कोई कोशिश की, मतलब उनसे कुछ बात ही नहीं हुई है। जानवी, दुख तो आपके मन में है, जी लेकिन आपने कहा कि आप ये भी चाहते हैं कि जो आने वाले भविष्य हैं वो भी ऐसी तकलीफों से ना गुजरे, तो मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि इसमें जिसकी गलती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर पेमेंट अगर पेंडिंग भी थी तो वो क्यों थी इसका भी देखा जाए। और जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, एटलीस्ट 10 तो होनी चाहिए हॉस्पिटल में, कि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी और वो नहीं ले पा रहा है तो उसकी वहाँ से हेल्प की जा सके। और मतलब इस चीज़ पे वो देखे किसकी गलती है, एक्शन ले इस पे। आपकी माताजी ने कोर्ट का रास्ता भी अपनाने की बात की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? आपसे कोई बातचीत हुई है क्या? मैम, इसमें मेरी मदर ने ये कहा था कि अगर मतलब हमें इसमें ये एक्शन चाहिए ना, जिसकी गलती है उसके खिलाफ, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें फिर कोर्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा। परिवार की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है जानवी? मैम, फाइनेंशियल स्थिति बताऊं तो 1 साल से मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल ही रहा था और मेरे फादर एक छोटे से फार्मर ही थे, वो उनकी इतनी इनकम नहीं थी। मतलब मेरे घर में एक फादर ही थे जो कमाते थे, जो अर्निंग सोर्स एक तरीके से बोलूँ तो, और मेरे घर में कोई भी नहीं है जो कमाए। मेरी मदर भी बीमार ही रहते हैं, वो भी हाउसवाइफ थे। मैं अभी खुद स्टडी कर रही थी और मेरा भाई भी स्टडी कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे एक फादर ही थे जो कर रहे हैं, अब तो नहीं है हम कोई। तो ये थी जानवी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जानवी ने जो आईजीएमसी प्रशासन है और जो हिम केयर स्कीम सरकार की तरफ से स्वास्थ्य लाभ मरीजों को देने के लिए पिछली सरकार ने चलाई थी, उस स्कीम के तहत इन्होंने जो इंजेक्शन था जिसका नाम बायोमैप था उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो इंजेक्शन समय पर ना मिल पाने की वजह से ये कह रही हैं कि इनके पिता जी ने अपनी जान जो है वो खो दी। लेकिन सवाल इसमें यह है, जानवी का कहना सीधा है कि उनके साथ तो ये घटना हुई है लेकिन प्रदेश के अन्य लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो, इसीलिए ये आवाज अपनी उठा रही हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।